आई आपको ऐसा लगेगा, अरे भाई यहां से अगर आपको कोई बोलेगा इतनी नजदीक से तो कैसा आपको लगेगा। वही सेम फीलिंग रोहित को हुई, अकेले ही खाएगा, मुझे नहीं खिलाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल पर। आपको पता ही है आहट एक अनहोनी की चैनल पर हम लोग वैसे भी बहुत ही अजीबो गरीब और बहुत ही भूतिया डरावनी किस्म की कहानियों के बारे में ही हमेशा बातें करते हैं, और वही कहानियां मैं आपसे कहता हूं। हमेशा अलग अलग सब्सक्राइबर या किसी दोस्त के द्वारा या कहीं इंटरनेट में पढ़ के या किसी का ब्लॉग देख करके या कहीं से भी मुझे जो भी कहानी मिलती है वो कहानी मैं आप लोगों के पास में लेकर के आता हूं। दोस्तों ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रोहित एक लड़का है जो एक आईटी कंपनी में काम करता है, और दोस्तों ऐसे ही एक रात को काम करके वो ऑफिस से लौट रहा था, तो रोहित की माँ ने फोन किया कि बेटा आज खाना बनाने की इच्छा नहीं है, ना मेरी की ना बहू की, तो तू एक काम करना, तू या तो तू आएगा तो हम होटल जाएंगे, और या तो फिर होटल से खाना लेकर के आना। तो रोहित ने कहा कि ठीक है माँ, एक काम करता हूँ कि मैं रास्ते में ही अपनी पहचान वाली होटल है वहीं से मैं खाना लेकर के आऊंगा, आप लोग बनाना नहीं। लेकिन रोहित को दोस्तों थोड़ी देर हो जाती है। देर तो क्या मतलब, शहर के हिसाब से तो बहुत ही नॉर्मल टाइम था। 9:30 बजे ये ऑफिस से निकलता है घर जाने के लिए, और करीबन 10 बजे के आसपास होटल से खाना पैक करवा करके अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब ये रोज का आने जाने का रास्ता था, और ये इस रास्ता जो है वो थोड़ा बहुत सुनसान हो ही जाता था रात के समय। वैसे 10:30 पौने 11 बजे कोई बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं भाई बहुत हॉन्टेड रास्ता था या बहुत हॉरर आवर्स में निकले थे तो आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी, ऐसा भी कुछ नहीं था। नॉर्मल सा रास्ता था, लेकिन ज्यादातर उस रास्ते पर उस टाइम पे समय ट्रैफिक बहुत कम हुआ करता था। वैसे ही समय पर रोहित वहां से निकलते हैं। उन्होंने खाना पैक करवा करके बाइक पे रखा हुआ थे और जा रहे थे। आधा रास्ता मतलब जो जहां पर जो सुनसान रास्ता था उस आधा रास्ता करीबन बीता होगा, घर काफी नजदीक ही था उस रास्ते से। तब अचानक ही उन्हें आवाज आती है कि अकेले ही खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। और रोहित अचानक जो है वहां पे ब्रेक मार करके खड़ा हो गया और आगे पीछे देखने लगा कि भाई कौन बोला, और देखा तो आसपास तो कोई था नहीं। नीचे उतर करके भी देखा बाइक से कि किसी ने कुछ, क्योंकि वो आवाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लियर सुनाई दी थी आवाज, तो कोई उसमें ऐसे कैसे सोच सकता है कि मुझे वहम हुआ। उन्होंने नीचे देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर वापस बाइक कार चालू करके 100-200 मीटर आगे गए, फिर वही आवाज, अकेले खाएगा, मुझे नहीं खिलाएगा। फिर उन्होंने आजू बाजू देखा, कोई नहीं, और आगे बढ़े, कुछ ही दूरी पर गए थे। तब ये ऐसा लगा कि जैसे आवाज बिल्कुल ही नजदीक से यहां से आई। आपको ऐसा लगेगा, अरे भाई यहां से अगर आपको कोई बोलेगा इतनी नजदीक से तो कैसा आपको लगेगा। वही सेम फीलिंग रोहित को हुई, अकेले ही खाएगा, मुझे नहीं खिलाएगा। अब जैसे ही ये आवाज आई रोहित बहुत ज्यादा डर गया। बाइक से गिरते गिरते ही बचा, बाइक संभाली, खड़ा हुआ, देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। अब उनको वास्तव में बहुत ज्यादा डर लगा दोस्तों। डर की वजह से उन्होंने वो खाना वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो खाना वहां से लेके जाने की। खाना वहां पर रखने के बाद में रोहित ने वहां से तुरंत ताबड़तोड़ बाइक वहां से भगाई और अपने घर पहुंच गया। लेकिन पूरे रास्ते में कहीं पे भी उसके बाद में वो आवाज उनको नहीं आई। घर पहुंचने के बाद में भी उनको ऐसी कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने पूरी घटना अपनी माँ को और अपनी पत्नी से बताई, और माँ ने कहा कि बेटा ये तो तूने बेटा बहुत अजीब चीज बताई, क्योंकि ऐसा तो ये तो तेरा रोज का आने जाने का रास्ता है, नॉर्मल रास्ता, इसी से आते जाते हैं, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है। लेकिन वास्तव में रोहित के साथ में ऐसी ही घटना घटी थी दोस्तों। वो घटना रोहित आज तक भूल नहीं पाए हैं। आज करीबन 2 से 3 साल बीत चुके हैं इस पर्टिकुलर बात को, लेकिन वो उनके जहन से नहीं जाता। और जब भी कभी उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे वो आवाज उनके कानों में आ जाएगी अचानक से। तो वो बेचारे उसके बाद में उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करते। अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई
पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी हो, या आपने कहीं सुना हो, या कहीं देखा हो, या नाना नानी दादा दादी से कहीं सुना हो या पढ़ा हो, तो मुझे जरूर से मेरी ईमेल पर लिख भेजिए। हो सकता है अगली कहानी में आप ही की कह रहा हूं वीडियो पर। तो दोस्तों, आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।